Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, for the last few weeks, we are meditating on the subject that is God remembers. पिछले कुछ सप्ताह से हमने इस बात पर अध्ययन कर रहे थे कि परमेश्वर सुधि रखने वाला है। We have seen already about this quality in the past 3 meditations. और बीते 3 अध्यायों में हम इस बातों पर मनन किया है। In the first part, we have seen about David. पहले भाग में हम दाऊद के बारे में हमने सीखा है, Because David is writing in Psalm 136 verse 23. क्योंकि दाऊद ने भजन संहिता 136 और उसके 23 वचन में इस प्रकार से लिखता है, The Lord remembered me in my lowest estate. जब मैं दुर्दशा में था, हमारा परमेश्वर मेरी सुधि ली है। Not my father, not my mother, not my siblings, but the Lord remembered me. मेरा पिता नहीं, मेरे भाई बहनें नहीं और कोई नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लिया है। And we have seen the experiences of David in the first part. अब पहले भाग में दाऊद के अनुभव के बारे में हमने सुना है, How the Lord made a shepherd boy in the lowest estate, made him our great king over Israel. कैसे परमेश्वर ने एक चरवाहा को अपनी दुर्दशा में था और वहां से उठाकर उसको अपने लोगों इस्राएलियों पर उसको राजा बनाया, How the Lord wiped out his tears. और किस प्रकार से प्रभु ने उसके आंसू को पोंछा है। And not only that, in the part 2 we have seen about Noah. और न केवल इतना है, और दूसरे भाग में नूह के बारे में हमने सुना है, And we have seen how the Lord saved Noah and all the family when the whole world was under death. और कैसे परमेश्वर ने नूह को और सारे परिवार को, जिस समय में सारा संसार मृत्यु के दंड के नीचे था, और उस परिवार को परमेश्वर ने बचाया। In those days, in the days of the old world, during the days of Noah, all the people were killed by God by sending the flood. उन दिनों में, नूह के दिनों में, जाके पुराने संसार के दिनों में, वहां पर जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया था। All the people, the animals, the birds and the trees, everything died. सब के सब लोग, जानवर, परिंदे और पेड़ पौधे सब कुछ मर चुके थे। But the people whom God remembered, they enjoyed life. लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर ने उनकी सुधि ली है, तो उनकी जान बच गई है। They are saved from the wrath of God. अब परमेश्वर के क्रोध से वे लोग बच गए And they are totally saved. और पूरी तरह से उन लोग बच चुके हैं। So God remembered them and they had life. तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली है और उनकी जान बची है। And in the third part, we have seen about the deliverance of Israelites. और तीसरे भाग में इस्राएलियों के छुटकारे के बारे में हमने सुना है। Lord remembered the covenant he made with Abraham, Isaac and Jacob. परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ उन्होंने जो वाचा बांधी है, उसका स्मरण किया। When the Israelites in the Egyptian bondage, when they cried, when they prayed, when they groaned, the Lord remembered them. जब इस्राएली लोग मिस्र के बंधुओं में थे, दासत्व में थे, उस समय उन लोगों ने चिल्लाकर, पुकार कर, कराहना कर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, उनको स्मरण किया। From that we can understand that the God of the Bible is who hears, who sees, who understands our condition and who delivers us from our pathetic condition. और इन बातों से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी दुर्दशा में और हमारी सुधि लेने वाला है, और हम पर दृष्टि रखता है, और हमारी परिस्थितियों को वो समझ सकता है। So when God remembers us, he will deliver us from our bondage. जब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, स्मरण करता है, तो हमारे दासत्व से हमको छुड़ाता है। Today we are having this fourth part. और आज के दिन हम चौथे भाग में जाएंगे। And when we see the today's subject, तो आज के दिन के विषय पर हम मनन करें, it can be directly applied to our lives. और वो सीधे हमारे जीवन से उसका, और फिर हम उसके बराबर में देख सकते हैं। Yeah, many times, as we all know, we are saved people, but we commit mistakes. कई बार ऐसा होता है, उधार पाए लोग हम, लेकिन कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं। After our salvation, God has not taken away us from this world. हमने उधार पाने के बाद तुरंत ही परमेश्वर ने हमको इस संसार से उठा नहीं लिया। Many times we think, और कई बार हम सोचते हैं, immediately after I am born again, if the Lord takes me to heaven, how nice it will be. और मैं उद्धार पाने के तुरंत ही यदि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग को ले जाता, और कितना अच्छा होता है। Because we are living in a evil world. क्योंकि हम ये बुरे संसार में हम जी रहे हैं, And our flesh is our enemy. तो हमारा जो शरीर है
ये भी हमारा दुश्मन है। Above all, our prime enemy is Satan. और सबसे अधिक हमारा प्रथम दुश्मन है शैतान। So for every believer, these three enemies are there. तो हर एक विश्वासी के लिए ये तीन प्रकार के दुश्मन है। Our own flesh, हमारा and also world, and also Satan. हमारा शरीर और संसार और फिर शैतान भी। That's why every day there will be battle in our lives. और इसी कारण से हर दिन हमारे जीवन में एक लड़ाई होती है। Every born again child of God is not in the playground but is in the battleground. हर एक व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है उसने खेलने का मैदान में नहीं लेकिन युद्ध करने के मैदान में होता That's why every day so many fights, spiritual fights will be there in our है। life. इसी कारण से हमारे जीवन में हर दिन आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाई होती है। And sometimes we will be successful. और कभी कभी हम इसमें सफल हो जाते हैं And sometimes even these enemies will defeat us. और कभी कभी ये जो दुश्मन है और हम पर वो जय प्राप्त है। When we are defeated, what will happen? जिस समय हम असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो क्या करते हैं? And so at that time we will be in a fallen condition spiritually. उस समय में हम आत्मिक जीवन से और नीचे गिरे हुए स्थान में आ जाते हैं At that time we will cry unto the Lord. और उस समय हम परमेश्वर के और पुकारने लगते हैं। Lord, I wanted to walk uprightly, हाँ परमेश्वर, मैं तो सीधे रास्ते में चलना चाहता but था, these subtle enemies, Satan and the world and my own flesh fought against me. लेकिन ये धोखेदार शैतान और मेरा शरीर और ये संसार मेरे विरुद्ध में लड़ाई की। Lord, now I am fallen spiritually. हाँ परमेश्वर, अब मैं आत्मिक जीवन में गिर पड़ा हूँ। Because you are a believer, you never want to continue in a fallen condition. इसीलिए कि आप विश्वासी है और उसी अवस्था में, जो गिरे पड़े हुए अवस्था में, वहां पर रहना नहीं चाहते And you want to get up. और आप वहां से उठना चाहते हैं। You don't want to gather the dirt of this world around you. और जो आपके आसपास में जो संसारिक गंदगी है और उसको आप लेना नहीं चाहते। So immediately what you will do? और तुरंत ही आपने क्या करेंगे? You will cry unto the Lord. आप परमेश्वर की ओर पुकारने This लगते is the experience of every believer. ये हर एक विश्वासी का अनुभव ही है। After you are born again, there is no guarantee that you will not fall again. आपका नया जन्म होने के बाद में ऐसा नहीं कि आपने दोबारा गिर जाते हैं। As long as we are in this sinful flesh, जिस समय तक हम इस पापमय शरीर में हम पाए as जाते long हैं, as we are in the slippery world, जब तक हमने इस संसार में जो नीचे की तरफ गिराने वाला है, and as long as the subtle enemy Satan is there, this fight will continue. जब तक धोखा देने वाला शैतान होता है हमारा दुश्मन, और ये लड़ाई तो और चलते रहती है। A believer may be an young believer or middle-aged believer or old believer. Every age got its own temptations. अब ये जो विश्वासी है वो जवान हो सकता है या फिर बीच वाली उम्र में या फिर और भी अधिक उम्र वाला हो सकता है, लेकिन हर एक उम्र में जो वर्ष में होता है उसके लिए ये परीक्षा तो आती है। We thank God because when we cry like that in our fallen condition, He is a God who remembers His people. परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस समय हम गिरी अवस्था में रहते हैं और तब उसी अवस्था से हम प्रभु को पुकारते हैं तो हमारी सुधि रखने वाला है और हमको उस स्थिति से उठा लेता है। Today in this context we are going to see the life of the great man of God, a man of faith, Samson. और आज के दिन में इसी संदर्भ में हम एक महान पुरुष जो विश्वास रखने वाला और उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। Before that we are going to read our theme verse, that is Psalm 136 verse 23. और इससे पहले हमारा शीर्षक वचन जो भजन संहिता और उसका 136 और 23 वचन को एक बार हम फिर पढ़ लेंगे। Who remembered us in our low estate, for His mercy endureth forever. उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की हो। We all know about Samson. और हम सब शिमशोन के बारे में जानते Now हैं। we are going to meditate few minutes about the life of Samson. अभी हम कुछ समय तक शिमशोन के जीवन से कुछ बातें हमने सीखेंगे। Even before he was born in this world, the Lord has chosen him for a particular purpose. इस संसार में उसका जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने अपने एक उद्देश्य, एक लक्ष्य से उसको चुना है। We all know there is a pair from the tribe of Dan. हम सब जानते हैं दान के वंश से
और एक जोड़ा था, that is Manoah and his wife. वो कौन है? मानोह और उसकी पत्नी, They were not having children. और उनके कोई बच्चे नहीं थे। One day what has happened? और एक दिन ऐसा हुआ, Yes, when Manoah's wife is alone, जब मानोह की पत्नी अकेली थी, the angel of the Lord appeared unto Manoah's wife. अब परमेश्वर का दूत आकर और मानोह की पत्नी थी उसको वो दिखाई दिया है। And that's what we read in Judges chapter 13. और इन बातों को हम न्यायों के किताब में से 13 अध्याय में हम पढ़ सकते In हैं। 13:3 it is written. और 13 अध्याय और उसके 3 वचन में ऐसा लिखा है, And the angel of the Lord appeared unto the woman. और यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा इस स्त्री को, So she appeared first of all to Mrs. Manoah. और पहली बार दूत ने मानोह की पत्नी को दर्शन दिया। And a wonderful news she delivered unto that angel delivered unto her. अब ये स्वर्गदूत ने एक अद्भुत समाचार को उसकी पत्नी को दिया। What is written there? और क्या लिखा है यहाँ? Thou art barren and thou bearest a son. अब तू गर्भवती है और तेरा बेटा होगा। Thou shalt conceive and you are going to bear a son. अब तू बच्चे को जनेगी, तेरा बेटा होगा। So what a wonderful news. और क्या ही अद्भुत समाचार है ये? Because in those days, क्योंकि उन दिनों में if a pair are barren without children, यदि एक जोड़ा उसके वो बांझ होती है या तो उसके बच्चे नहीं होते, even the other Israelites were thinking that they are cursed people. That's why God is not giving children. और बाकी इस्राएली लोग ये सोचते हैं कि ये जोड़ा जो श्रापित है क्योंकि परमेश्वर ने उनको संतान नहीं दे रहा है। Because in the Bible it is written, children are the gift of God. क्योंकि बाइबल में लिखा है जो संतान है परमेश्वर का वरदान है, And they are not getting any children means God is not giving them any gifts. और इनका कोई संतान नहीं हो रहा है इसका मतलब परमेश्वर ने उनका कोई वरदान नहीं दे रहा है। That's why the people without children, they were, psychologically suffering a lot in those days. इसीलिए ना जिसके बच्चे नहीं होते हैं ना मानसिक रूप से और उनके जीवन में बहुत सतावट आती है। Even today also many people think like that. आज के दिन भी बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, If the children are not there, यदि उसके कोई बच्चे नहीं oh, they होते will be always sorrowful. और वो हमेशा दुखी रहते हैं They will be going to different hospitals how to become pregnant. और अलग अलग प्रकार से वो लोग और अस्पताल जाते हैं क्योंकि गर्भवती होने के They लिए, will consult so many doctors. और कई प्रकार के डॉक्टर के पास भी वो जाते They हैं will take so many medicines. और बहुत प्रकार के दवाइयों को लेते हैं, Because barrenness, it is compared with some curse. क्योंकि ये जो बांझ वाली स्थिति है ना इसको इससे तुलना की है कि ये जो श्रापित है। People who are having children, they do not know that pain. और जो लोग जिसके बच्चे जिसका संतान है ना और ये जो दर्द है ना उनको महसूस नहीं होता, But those people who are not having children, they only know that pain. लेकिन जिनके बच्चे नहीं होते हैं और ये दर्द वही लोगों को मालूम पड़ता है। So now Manoah and his wife were not having children. It is written, you are a barren. अभी मानो और या फिर उसकी पत्नी उनके कोई बच्चे नहीं है और वो तो बांझ थे। So wonderful news. The angel, shared with Mrs. Manoah. यहाँ पर बहुत अद्भुत समाचार को और स्वर्गदूत ने मानोह की पत्नी को बताया। Not only, and the angel told that you are going to have a son. अभी आपका बच्चा होगा, ना केवल इतना ही कहा स्वर्गदूत ने, Yeah, whether it is daughter or son, directly the angel told that you are going to have a son only. लड़का हो या लड़की हो, लेकिन यहाँ स्वर्गदूत ने सीधे सीधे उसको बताया कि तेरा लड़का होगा, Not only और that, ना केवल इतना। and the purpose of God giving that son also is stated by the angel. और उस बेटे को तुझे देने का उद्देश्य को भी परमेश्वर ने साफ साफ बताया। In verse 5, 5 वचन, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. और फिर यहाँ लिखा हुआ है ना इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। In those days, this people Israel, they were oppressed by the Philistines. और उन दिनों में इस्राएली लोग ने फिलिस्तियों के द्वारा बड़ी दबाव में रहते थे And they were troubling the Israelites so much. और इस्राएलियों को बहुत सताते थे वो They लोग, are taking away their crops. और उनका जो फसल था सबको छीन कर ले They are जाते थे, taking away their cattle. और उनके पास जो पशु संपत्ति है उसको भी छीन कर ले जाते Not only थे। that, और ना केवल Right इतना ही, from that day even till today, Philistines are the enemies to Israelites. उस दिन से लेकर आज के दिन तक भी फलिस्तियों ने इस्राएलियों के दुश्मन बन के रह चुके हैं। Even during this
years of 2024 and 25, 2024 और 2025 वर्ष में भी we all know how the war is going on between Israelites and the people of Gaza, the Philistines. इस्राएली लोग और जो गाजा में रहने वाले फलिस्तीनियों के बीच किस प्रकार का युद्ध हो रहा है हम जानते हैं। Oh, more than 1 year the war is continuing. और 1 साल से अधिक भी हो चुका है कि ये लड़ाई शुरू होकर। So almost they are birth enemies right from their birth. तो यहाँ तक हमको ये जानने पड़ता है कि वो तो पैदाश से उनका दुश्मन हो गया। Now the Israelites are crying unto the Lord. अभी इस्राएली लोग परमेश्वर की ओर पुकारने लगे। So God wanted to send a deliverer. और परमेश्वर ने उनको एक छुड़ाने वाले को भेजना So चाहता in the form of a judge, because in those days kings were not there, judges were ruling. एक न्याय के रूप में परमेश्वर भेजना चाहता था, क्योंकि उन दिनों में राजा नहीं थे उस समय तक, तो तब उन्होंने न्यायियों को भेजना चाहा। We all know after the death of Joshua, till Saul was anointed as the first king over Israel. यहोशू के मरने से लेकर इस्राएलियों का पहला राजा जो शाऊल उसने अभिषिक्त किया गया उस समय तक, In between around 350 to 400 years time was there. इस बीच में 350 से लेकर 400 साल का समय था। And God raised many judges to rule over his अब people. परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर अधिकार करने के लिए कई प्रकार के न्यायियों को भेजा है। No doubt God was their chief judge. कोई संदेह नहीं, परमेश्वर ही उनका मुख्य न्यायी था। And he was delivering and he was ruling the people of Israel through the instrumentality of these judges. अब ये परमेश्वर खुद इन न्यायों के द्वारा अपने लोग इस्राएलियों पर अधिकार करता था। Now Samson, in one way, he is almost the last judge in Israel. अभी हम एक तरफ से देखें तो शिमशोन जो इस्राएलियों का आखिरी न्यायी था। After Samson, शिमशोन के बाद में another 2 judges are there, 2 और न्यायियां भी थे, but they are judges come priests. और उन लोगों ने न्यायी भी थे और वो याजक भी थे, That is Eli और वो उसमें से एक एली है and other is Samuel. और दूसरा शमूएल। So as a matter of fact, only single commission work. Judge means Samson can be termed as the last judge. वास्तव में देखिए, यदि उनका एक ही पद है जो न्याय का, इन और इनमें शिमशोन जो आखिरी वाला होता है। He is the 12th judge in Israel. इस्राएलियों को वो 12वां न्यायी था। And so now the angel told that he is going to judge the people or he is going to deliver the people of Israel from the hand of Philistines. अब दूत ने उसको बताया कि शिमशोन ने इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। It is not only the story of Samson. ये ना केवल शिमशोन की कथा है, It is your story and my story. आपकी और मेरी भी कथा यही है। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान you हो, are on the earth with not without a purpose. आपने इस धरती पर, इस संसार में बिना उद्देश्य के नहीं है। God sent you to this world in this age with a purpose. परमेश्वर ने आपको इस संसार में, इस युग में एक उद्देश्य से आपको भेजा है। Lord sent Jeremiah to this world to be a prophet unto Israelites. परमेश्वर ने यिर्मयाह को इस संसार में इसीलिए भेजा है कि इस्राएलियों पर वो भविष्यवक्ता बनकर रहे। That's why Jeremiah writes in 1:5. इसीलिए यिर्मयाह ने और इसकी किताब में पहला अध्याय 5 वचन में लिखता है, God has chosen me even when before I was in my mother's womb. और मैं मेरे माँ के गर्भ में था, इससे पहले ही परमेश्वर ने मुझे चुना है। God sent Jesus Christ to this world with a purpose. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्देश्य से, एक लक्ष्य से इस संसार में भेजा He है, came in the form of a human being. और वो मानव रूप धारण करके आए। Though he was the son of God, he came in the form of the son of man. वो परमेश्वर का वो पुत्र था, लेकिन वो मनुष्य पुत्र कहलाया गया। That's why it is written, the son of man has come into this world to seek and save that is lost. इसीलिए है ना, मनुष्य का पुत्र इस संसार में जो खोए हुओं को ढूंढकर बचाने के लिए आया। That's why Jesus means savior. इसीलिए यीशु का अर्थ यह है कि वो बचाने वाला, उद्धार करता So है। Lord Jesus Christ was sent with a specific तो purpose. फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्देश्य से इस संसार में भेजा गया। Jeremiah was sent with a specific purpose. यिर्मयाह भी एक उद्देश्य से इस संसार में भेजा Yeah, गया। when God chose Apostle Paul, God told clearly, I have chosen you to be an apostle to the Gentiles. जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना था और उन्होंने साफ साफ बताया कि अन्य जातियों को मैं आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैंने चुना। In a similar way, God gave birth to Samson with a purpose to deliver the people of Israel from the hands of the Philistines. इसी प्रकार से परमेश्वर ने शिमशोन को भी एक उद्देश्य से कि फिलिस्तियों के हाथ से
इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसको चुना है। Even today, remember, God sent you and me also with a purpose. आज के दिन भी आप याद रखना, परमेश्वर आपको और मुझको एक मकसद से, एक उद्देश्य से इस संसार में भेजा। God has sent us, yes, you and me, with a very specific purpose. परमेश्वर ने आपको और मुझको सीधे एक उद्देश्य से इस संसार में भेजा। God only gave birth to us in this world. परमेश्वर ने खुद हमको इस संसार में जन्म दिया। God will not do anything without a purpose. परमेश्वर ने बिना उद्देश्य के वो कुछ नहीं करेगा। It is your duty and my duty to ask the Lord, Lord, why you have sent me to this world? और फिर परमेश्वर से हमको ये पूछना है कि परमेश्वर क्यों तूने मुझे इस संसार में भेजा, ये हमारी जिम्मेदारी है। Today many people will question. आज कई सारे लोग और ये प्रश्न, ये सवाल In करते their हैं। discouraged state, they will question themselves and they will question other also. जिस समय वो निराश में हो पाए जाते हैं, अपने आप से भी सवाल करते हैं और फिर परमेश्वर को भी सवाल करते हैं। Many people told me also. और बहुत सारे लोग मुझसे भी बात किए हैं What they said? और क्या बताया Arey, उन्होंने, why we are born in this world, we are not understanding. इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमको ये समझ में नहीं आता। Why I am on this earth? क्यों मैं इस संसार में, इस धरती पर अभी जीवित हूँ। Who can answer that? और ये सारे सवालों का उत्तर कौन दे सकता I है? cannot answer. मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। Any great man cannot answer. और कोई महान व्यक्ति वो भी नहीं दे सकता। Pope cannot answer. और पोप है वो भी तो आपको उत्तर नहीं दे सकता। Who can answer that? तो फिर कौन जवाब दे सकता The है? one who sent you can answer. जिसने आपको भेजा है केवल वही आपका उत्तर दे सकता So है। if you are not understanding why you are born in this world, यदि आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं क्यों इस संसार में जन्म लिया हूँ whom to ask? और किसको पूछे हम, Go to Jesus. यीशु के पास Go जाइए, to Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। Lord, why you have given me birth in this age, in this country? हाँ प्रभु, इस युग में, इस देश में क्यों मुझे जन्म दिया है? Oh, the world is so large. और ये संसार बहुत बड़ा है, But why you have given me birth only in this place and to that parents? लेकिन क्यों मुझे इस स्थान पर और उसी माता पिता को मुझे जन्म दिया है? Then God will answer. तब परमेश्वर ने आपको उत्तर देगा। God can answer any question. परमेश्वर ने किसी प्रकार का भी सवाल हो उसका उत्तर देगा, Because God sent you to this world. क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है And He will answer you why He sent you to this और world. वही आपको उत्तर देगा कि क्यों उसने इस संसार में आपको भेजा। So Samson was also sent with a purpose to deliver Israelites. अब शिमशोन भी एक उद्देश्य से इस संसार में भेजा गया कि फिलिस्तियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाए। And God told very clearly to Mrs. Manova and Manova also how to bring up that child in 13th chapter. और फिर परमेश्वर ने उस बेटे को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए साफ साफ यहाँ पर 13 अध्याय में मनोआ को बताया और फिर उसकी पत्नी को भी बताया। Oh, he will be a separated person. और ये एक अलगाव का जीवन जीने वाला है And he is a Nazarite. और वो एक नाजराइट बन के रहेगा। And the mother and the child also should not drink wine or anything of the wine. माँ फिर बेटा ये भी द्राक्ष रस का और जो द्राक्ष मधु है उसको पीना नहीं है। And what all the principles are there for a Nazarite in Numbers chapter 6. और हम गिनती की किताब 6 अध्याय में जो परमेश्वर के लिए एक अलगाव का जीवन जीने वाला उसके लिए क्या नियम है ये सब वहां पर लिखा है। We all know in Numbers 6 chapter in the first 9 verses. हम सब जानते हैं गिनती की किताब और 6 अध्याय के पहले से लेकर 9 वचन में लिखा है। And all the 4 principles the angel must have dictated to Manoah and Manoah's wife. और वहां जो लिखे हुए हैं सब नियम को 4 नियमों को दूत ने मनोआ को और उसकी पत्नी को भी बताया। And according to the words of the angel, and they gave birth to a son in Judges 13th chapter verse 24. स्वर्गदूत के वचन के उसके कहने के अनुसार यदि हम न्यायों के 13 अध्याय में हम पढ़े उसी प्रकार से और शिमशोन का जन्म हुआ। Verse 24. 24 वचन में And the Samson was born. जब शिमशोन जन्म लिया And it is written there, और यहाँ लिखा हुआ है the child grew and the Lord blessed him. और बालक बढ़ता गया यहोवा उसको आशीष देता रहा। And in verse 25, 25 वचन the में Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol. और यहोवा का आत्मा सोरा और यश्ताओल के बीच महानेदान में उसको
उभारने लगा। So God wanted to use him. तो परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल करना चाहता। But as I already told you, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया हूं, every human being is in a battle, every believer is in a battleground. हर एक विश्वासी एक युद्ध भूमि में पाया जाता है। Now in the life of Samson, अभी शिमशोन के जीवन में though God wanted to use him and though the Spirit of the Lord began to move him, परमेश्वर ने उसका उपयोग करना चाहता था और उसकी आत्मा उसको उभारने लगता था, but his flesh became his enemy. लेकिन उसका अपना शरीर उसका दुश्मन, उसका विरोधी बन गया था। Very clearly the Lord told, परमेश्वर ने साफ साफ उसको बताया था, and he has to deliver the people from the hands of the Philistines. In other words, Philistines are your enemies and you have to uproot them. उसने फिलिस्तियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाना है। दूसरे शब्द में कहें तो ये जो फिलिस्ती विरोधी है उनको अब पूरी तरह से नाश कर देना So चाहिए। instead of killing the Philistines, this man started loving the Philistines. अब फिलिस्तियों को मारने के बदले में फिलिस्तियों से वो प्रेम पे प्यार करने लगा। He should not marry any Philistine girl. वहां जो फिलिस्तियों की लड़की से वो शादी नहीं करना। But what has happened? लेकिन वहां पर क्या हुआ? Though there are so many wonderful girls in Israel, so beautiful girls, इस्राएल देश में बड़ी सुंदर लड़कियां, वहां पे बहुत सारी लड़कियां थी, but Satan has deceived Samson in such a way, लेकिन शैतान ने शिमशोन को और ऐसा भटका दिया था, and his own flesh became his enemy. उसका अपना खुद का शरीर उसका शत्रु, उसका विरोध बन गया His eyes became his enemy. और उसकी आंखें उसके शत्रु बन चुके। It is written in 14:1. और 14 अध्याय के पहले वचन में And ऐसा लिखा हुआ है, Samson went down to Timnath and saw a woman of Timnath, the daughters of the Philistines. शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। See, देखा. वहां पर क्या लिखा है? देखा। He saw, he could not control his eyes. उसने देखा और अपनी आंखों को उसने काबू में नहीं रख सका। Why should he go to that place, their place? और वहां पर उनके जगह पर क्यों जाना है? Why should he go to Timnath? क्यों उसने तिम्नात को गया? Why, as a Nazaritic person, as a separated person, why should he go to the land of Philistines? वो एक नाज़रेत था, तो क्यों वो अलगाव का जीवन जीने वाला क्यों उसने फिलिस्तियों के जगह पर गया? Is it to fight with Philistines? क्या फिलिस्तियों से युद्ध लड़ाई करने That is गया the है? plan of God. वो तो परमेश्वर की योजना थी, He has to fight with Philistines. क्योंकि वो फिलिस्तियों के साथ युद्ध करना था And he has to deliver the people of Israel. और फिर इस्राएली लोगों को छुड़ाना भी था। Instead of going for fighting with them, he went there and started loving their daughters. और उनसे लड़ाई करने के, युद्ध करने के बदले में और उनकी लड़कियों से प्यार करने लगा। In the life of Samson, when we see carefully, शिमशोन के जीवन में यदि हम अच्छी तरह से देखें, though his parents were stopping him, चाहे उसके माता पिता उसको रोकते थे, do you know what the parents are telling in 14:3? आप जानते हैं उसके माता पिता ने क्या कहा उससे 14 अध्याय के 3 वचन में? Then his father and his mother, because they know what the Lord said unto them. क्योंकि जो परमेश्वर ने उनसे कहा था वो अच्छी तरह जानते थे, The father and the mother. और उसके माता पिता जानते थे ना, So that's why what they are telling. इसीलिए उन्होंने क्या बताया उसको? Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फलस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता They है? wanted to stop him, तो उन्होंने उसको रोकना चाहते थे, but the force of his flesh was so high. लेकिन उसका शरीर उसको और इतना जोर जबरदस्ती करता था, Yeah, he started loving that woman in Timnath. और वो तिम्ना की स्त्री से वो प्रेम करने लगा। In the life of Samson, शिमशोन के जीवन में, as far as the written scriptures are concerned, और यहाँ पर जो वचन में लिखा है, we all know he is a mighty man. हम सब जानते हैं वो एक बड़ा शूर और वीर भी था। Yeah, very mighty man in the Bible. अब बाइबल में वो बहुत प्रभावशाली था। Yeah, who can kill 1,000 Philistines in a single fight? वहां पर एक ही लड़ाई में 1000 फिलिस्तियों को कौन है ऐसा व्यक्ति उसको मार सकता है? Philistines means they are not Lilliputs. Their personality is not small. फिलिस्तिया मतलब
क्या है, ये लोग कोई छोटे खत के नहीं है ये लोग, but their personalities are so big. और वो लोग बहुत ऊंचे खत के रहने वाले। All alone he killed 1,000 people means, is it not a great exploit? और उसने अकेला ही 1000 फिलिस्तियों को मार डाला, क्या ये महान काम नहीं है? In his first encounter he killed 30 Philistines. और वो जो पहली बार हम देखते हैं मुकाबले में उसने और 30 फिलिस्तियों को मार He चुका has था, killed a lion in his life. और उसके जीवन में सिंह को भी मारा है Oh, उसने। such a mighty man. और इतना शूर वीर व्यक्ति था। Oh, he could control so many things, but he could not control his own flesh. देखिए ना, बहुत सारे चीजों को उसने उस पर काबू पाया, लेकिन अपने आंखों को अपने काबू में नहीं रख In सका। his life, as far as the written scriptures are concerned, he loved 3 women. और उसके जीवन में जिस प्रकार से वचन में लिखा है, और 3 स्त्रियों को उसने प्रेम किया था। The first one is in 14:1. Just now we have read a woman in Timnath. और वो पहली बात ये है जो 14 अध्याय के पहले वचन में जो तिम्ना नगर में रहने वाली स्त्री, And 16:1. और 16 अध्याय के पहले वचन में, See the sad state. और यहाँ पर कितनी दुख की बात है, अवस्था है ना। He started loving a Philistine harlot. वहां पर ऐसा लिखा हो ना, वो एक वेश्या जो फलिस्तियों की रहने वाली, She is not a ordinary woman. वो एक साधारण स्त्री नहीं थी, Every day she was going with so many people. और हर दिन कई पुरुषों के साथ वो अपना जीवन She is a बिताती थी, harlot. और वो तो एक वेश्या थी। See, he started loving that harlot in Gaza. और शिमशोन ने गाजा में रहने वाली और उसके साथ वो वेश्या के साथ प्रेम करने लगा। And thirdly, in verse 4 of 16th chapter, तीसरी बात है 16 अध्याय के 4 वचन में he लिखा went हुआ है, into the valley of Sorek और वो गए सोरेक नामक घाटी में गया, and he started loving Delilah. वहां पर दलीला से वो प्रेम प्रीति करने लगा। These are the 3 women he loved in his life. और ये जो 3 स्त्रियां हैं, शिमशोन अपने जीवन में उनके साथ प्रीति रखता Do था। you know what is the saddest thing? आप जानते हैं दुख की बात क्या है? All the 3 are Philistines. और ये जो 3 के 3 थे, ये तो सब फिलिस्तियों के। Whatever God said no, his flesh was encouraging to accept that sin. जो कुछ परमेश्वर ने ना कहता था, उसको अपना शरीर उसको प्रोत्साहित देता था। Ultimately, that became the destroying thing in his own life. अंत में उसके जीवन में वही बातें हैं जो उसको नाश करते थे। Why Samson, such a mighty man, died in such a pathetic way? क्यों शिमशोन ने इतना बलवान व्यक्ति था, लेकिन इस ऐसे दुर्दशा में वो मर चुका है? Has God created Samson to die in the temple of Dagon? क्या परमेश्वर ने शिमशोन को वो दागोन की और उस मंदिर में मरने के लिए चाहता था? Is it the plan of God that Samson should die among with other Philistines? क्या परमेश्वर की ये योजना थी कि वो और बाकी फलिस्तियों के साथ वो मर गए? God wanted to make him an overcomer. परमेश्वर ने तो उसको जय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति बनाना God चाहता wanted था। to make him a big hero in Israel. परमेश्वर ने इस्राएल में उसको बड़ा वीर बनाना चाहता But what has happened? था। लेकिन क्या हुआ है? His own sin of the flesh has brought him to such a low level. और अपने ही शरीर का जो पाप था उसको ऐसे दुर्दशा में गिरा दिया है। Because of that sin, और उस पाप के कारण से the Philistines have caught him. फलिस्तियों ने उसको पकड़ They लिया have plucked out his eyes. और उसकी आंखें वो निकाल They दी है started beating him. और उसको मारने लगे They started mocking him. और उसको देखकर वो मजाक करने लगे They brought him to the temple Dagon. और वो दागोन की मंदिर में लेकर आए And they tied him to the pillars. उसको। और वहां के खंभों को उसको बंद दिया He could not do anything. और वो तो कुछ नहीं कर सकता था। This is not the purpose of God. लेकिन परमेश्वर की ये योजना तो नहीं थी। Today, brothers and sisters, भाई और बहनों, आज के दिन you may be a believer. आप हो सकता है विश्वासी है, If you are not careful, some habit of your flesh will make you a slave to the enemy. यदि आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में जो कमजोरी, शारीरिक कमजोरी है ना, आपके जीवन में वही पाप बनता है, वो आपका शत्रु बन जाता The है। enemy will start playing with your life. और ये जो शत्रु है, ये जो विरोधी है, आपके जीवन से खेलने लगता The है enemy will tie you. और शत्रु ने आपको बांध देता The है enemy will beat you. और शत्रु आपको मारता है The enemy will pluck your eyes. और वो शत्रु आपके आंखें निकाल देती The है enemy will mock you. और शत्रु आपको देखकर और आपका मजाक उड़ाते हैं। क्या Ultimately, करते the हैं? enemy will lead you to death. और अंतिम में शत्रु ने आपको मृत्यु की ओर ले जाती है। Oh, what a pathetic state. कैसी दुर्दशा है ना Such a great man for whom God has great plans. इतना महान व्यक्ति था
जिसके बारे में परमेश्वर ने महान योजना रखी थी, because of his own sin of flesh, और अपने ही शरीर के पाप की वजह से, because he could not control his eyes. क्योंकि वो अपने आंखों को काबू में नहीं रख You सकता must be था। very careful about your eyes. और आपके आंखों के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए। Why क्यों ऐसा? Eve ate that fruit? क्योंकि हम जानते हैं ना, फिर हवा ने उस फल। फल को खाया था। Why she ate that fruit? क्यों उसने उस फल को खाया है? It is written in Genesis chapter 3, she saw that. उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, उसने उसको देखा She could not control her sight. और वो अपनी आंखों को काबू में नहीं रख सका। Achan saw that golden piece of that metal. आकान ने और उस सोने की चीज था, उसको उसने देखा, He has seen that Babylonian garment. और उस वो बाबिलोन के कपड़ों को, वस्त्र को उसने देखा, He saw. उसने देखा Could not control his eyes. और अपने आंखों को काबू में नहीं रख You सका। and I, we must be very careful about our eyes. आप और मैं, हमारी जो आंखें हैं इसके बारे में चौकस होना चाहिए। What you are seeing is very important. क्या देख रहे हो आप, ये बहुत महत्व रखने वाली बात है। And eyes are the gate to your brain. ये जो आंखें हैं हमारे दिमाग के लिए, वो एक दरवाजा है, रास्ता है। Whatever you are seeing, that will go to your brain and the thinking will start. जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपके दिमाग में जाता है और वहां से आप सोचने लगते हैं। You must be very selective. You must be very careful in what you are seeing. तो आप क्या चीजों को देख रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत चौकस होना चाहिए। But if you see the wrong thing, if you are not careful, you will fall into sin. गलत चीजों को देखे, यदि आप वहां पर सावधान नहीं रहते हैं तो आप पाप में गिर जाते हैं। David saw Bathsheba. दाऊद बत्शेबा को देखा, Later what has happened, we all know. और उसके बाद क्या हो गया था हम जानते हैं। Such a mighty man, Samson. और शिमशोन इतना बलवान व्यक्ति था, Because of the sin of the flesh in his life. उसके जीवन में ये शारीरिक पाप के कारण से। Now what has happened? अभी क्या हो गया In है? 16th chapter, he was caught by the Philistines. 16 अध्याय में फिलिस्तियों ने उसको पकड़ लिया, And finally what has happened? और अंतिम में क्या They हुआ? plucked out his eyes. और उन्होंने उसकी आंखें फोड़ कर निकाल Why दी। that specific word is written there? यहाँ पर क्यों लिखा हुआ ये बात? Because he started committing sin first of all through his eyes. क्योंकि उसने पाप करने लगा। पहली बात है, आंखों के द्वारा पाप कर रहा था, He could not control his eyes. और अपने आंखों को अपने वश में नहीं रख They सका, have taken out his eyes. और उन्होंने उसकी आंखें निकाल दी। 16:21. 16 अध्याय के 21 वचन में। But the Philistines took him. The first thing what they have done to Samson is they put out his eyes. तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर, पहली बात उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी आंखें फोड़ डाली। And secondly, दूसरी बात, they brought him to Gaza, their own place. और अपने जगह पर यानी गाजा को लेकर गए They उसको, bound him with fetters of brass. और वहां पर उसको बेड़ियों से जकड़ दिया, पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। Why पीतल की बेड़ियां? अब पीतल की बेड़ियों को क्यों? Because in the Bible, brass speaks of judgment. क्योंकि बाइबल में पीतल इसको दर्शाती है कि वो परमेश्वर के न्याय दंड को। Even during the days of Moses, we can see about the brazen serpent. मूसा के दिनों में पीतल के सांप के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। When God wants to, judge his people, जब परमेश्वर ने अपने लोगों पर न्याय करना चाहता था, yeah, it is written in the Bible that I will make the sky above, heaven above as और brass. बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तेरे सिर के ऊपर आसमान को मैं पीतल का बना डालूंगा। Even the last king of Judah, और यहूदा का आखिरी राजा जो था, even Zedekiah was also bound by brazen fetters. जदिकिया को भी वो पीतल के बेड़ियों से उसको बांध डाला था। So brass speaks of God's judgment. पीतल इसको दर्शाती है परमेश्वर के न्याय को। In the Bible, every metal got its meaning. बाइबल में हर एक लोहे के बारे में उसका कोई अर्थ है। Gold speaks of kingship or divinity. सोना है ना, और दैवत्व के बारे में, राजा के बारे में बताती है। And silver speaks of redemption. और चांदी छुटकारे के बारे में बताती है। And brass speaks of judgment. पीतल जो परमेश्वर के न्याय के बारे में बताती है। And iron speaks of persecution. अब लोहा जो सतावट के बारे में बताती है। Yeah, because iron leg we will say. क्योंकि हम पढ़ते हैं कि वो लोहे के पैर, What does it mean? इसका मतलब क्या है? Completely persecution. क्योंकि वहाँ पूरी तरह से उनका सतावट होता। During the days of the Roman government, the Jews, they were suffering like that. जिस समय रोमियों का सरकार था, अधिकार था,
और यहूदियों का बहुत सतावट होता था। So now they bound him with the fetters of brass. अभी तो शिमशोन को पीतल की बेड़ियों से वो जकड़ दिया। And what he was doing? अब वो क्या कर रहा He था? was grinding in the prison house, verse 21. 21 वचन में, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। And he was a Nazarite. वो तो एक नाजरेट था, But लेकिन what has happened? और उसका क्या He हो should गया? not shave his hair. देखिए ना, वो बाल को नहीं काटना था, But what has happened in verse 22? लेकिन 22 वचन में क्या हो It गया? is written that his hair were shaven. यहाँ लिखा हुआ है उसके सिर के बाल मुड़ना जाए, And not only that, और उसके, और ना केवल in इतना ही, verse 22, और 23, 22 या 23 वचन में, and they brought him to Dagon temple. और उसको दागोन के मंदिर में लेकर आए। And people started mocking at him in verse 24. अब 24 वचन में लोग उसकी ठट्टा उड़ाते थे। So, brothers and sisters, भाई और बहनों, what a pathetic condition to a man of God. ये जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन कैसी दुर्दशा में वो पाया You गया। and I must be very careful with our flesh. आप और मैं हमारे शरीर के बारे में सावधान होना चाहिए। How many people of God was having great plans for their lives, but they could not fulfill just because of the desires of their own flesh. परमेश्वर अपने लोगों के बारे में कितना महान योजना रखी थी, लेकिन उन्होंने अपने आंखों को काबू में, या कि अपने शरीर के कामों को काबू में नहीं रखा है। Today, in how many places the servants of God are involved in adultery? आज के दिन में कितने परमेश्वर के दास लोग हैं व्यभिचार की अवस्था How में गिरे many हैं, believers are caught up because of their sins of flesh? और कितने विश्वासी लोग अपने शरीर के पापों के वजह से वो जकड़े गए हुए हैं। All the plans of God are destroyed in their lives. They could not reach that wonderful position what the Lord has preserved for them just because they could not control their flesh. सारे परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में नाश हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को अपने वश में नहीं रख सके। At that time, और उस समय में, when Samson was in the most pathetic condition, जिस समय शिमशोन में बहुत अपनी दुर्दशा की अवस्था में था, we all know he is a man of God. हम सब जानते हैं वो परमेश्वर का जन था। God used him mightily. परमेश्वर ने उसको बहुतायत से उसका इस्तेमाल Oh, किया in है। those 4 chapters, Judges 13, 14, 15 and 16, न्यायों के 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक, इन 4 अध्याय में wonderful things Samson has performed. अद्भुत कामों को किया था शिमशोन ने, But लेकिन the end was so pathetic. और उसका अंत जो है बहुत ही दुखी अवस्था में Now है। he was in his last stage. अभी तो उसकी आखिरी अवस्था में है वो, All his strength is drained off. He became very weak. और उसके शरीर से और सामर्थ सारी शक्ति निकल चुकी है। Blood was oozing out from his eyes उसकी आंखों से खून लहू बह रहा था, because they have plucked out his eyes. क्योंकि उसकी आंखें फोड़ डाली थी। Only 2 holes were there, that's all. केवल 2 सुराख दिखते हैं वहां पर, And now they were beating him. और उसको वो लोग मार रहे He थे। cannot do anything because his hands and his legs are, with brazen fetters, they are tied. अब तो वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ और पैर भी और पीतल की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, And people are beating him and mocking him. और वहां के लोग उसको मारते थे और उसका टट्टा उड़ाते थे। Not only that, और ना they केवल brought him and tied to the pillars of the Dagon temple. और उसको पकड़ के लाकर वो दागोन के मंदिर में उसको बांध दिया। By seeing all these things, और इन सब को देखकर God was also so merciful. परमेश्वर भी दयालु था, अनुग्रह दिखाया उस Why? पर। क्यों ऐसा? Because David is writing, क्योंकि दाऊद लिखता है, he remembered us in our lowest estate, his mercy endureth forever. जब हमारी दुर्दशा में थे और उसकी करुणा सदा काल की है। Now, that is what we read in Psalm 136 verse 23. और ये बात को हम 136 भजन संहिता के 23 वचन में हम So पढ़ते हैं। when the Lord saw Samson in his lowest estate, जब परमेश्वर ने शिमशोन को उसकी दुर्दशा में देखा though है, Samson became a big sinner there, हो सकता है शिमशोन ने वो बहुत बड़ा पापी बन गया था, because he became the slave to the lust of his flesh. क्योंकि वो अपने शरीर की और इच्छा लालसा में वो जकड़ा गया था। The mercy of the Lord came to picture. और परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर इस दृश्य में आया है। And now what he did? अब उसने क्या किया? He reminded Samson, at least you now pray. उस शमशोन को उसने स्मरण दिलाया कि ये शमशोन, कम से कम अब इस अवस्था में तू तो पुकार I सकता am है, a प्रार्थना prayer कर hearing सकता है। and prayer answering क्योंकि God. मैं वो प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला Just परमेश्वर you हूँ, pray. और केवल प्रार्थना कीजिए। There is no strength in the life of Samson even to pray. शिमशोन के जीवन में
कम से कम प्रार्थना करने के लिए भी शक्ति नहीं था In few उसको। minutes he is going to die. अब कुछ समय, कुछ मिनटों में वो मर जाने वाला है Physically he is gone. और वो शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो चुका है Spiritually also he is gone. और फिर आत्मिक जीवन में भी बहुत कमजोर हो गया है Emotionally he is gone because all the strength is gone. और फिर मानसिक स्थिति भी बहुत कमजोर हो चुकी है क्योंकि उसके शरीर में से सारी शक्ति निकल He चुकी is है। not able to think anything. अब तो वो कुछ सोचने की भी स्थिति में नहीं था। Even psychologically also he is gone because अरे why it has happened to me? He is in his lowest state. मानसिक स्थिति से भी ये सोचने लगा ऐसा मेरे साथ क्यों हो चुका है, क्यों हो गया है, ये बड़ी दुर्दशा में था Is it उसमें। the way I have to die? क्या मैं ऐसी अवस्था में मरना He चाहिए? knew very well he is going to die. वो अच्छी तरह से जानता है कि अभी कुछ देर में He मरने knew वाला very है। well that Philistines will not leave him. फलिस्तियां उसको नहीं छोड़ने वाले ये तो जानता था। Now where is the woman from Timnath? अब जो तिम्ना की स्त्री कहाँ गई Where is the harlot from Gaza? और वो गाजा की वैश्य कहाँ गई? And where is Delilah from the valley of Sore? अब वो सोरेक घाटी में रहने वाली दलीला कहाँ गई? All these days he was running after them. Today they left him. और इस सारे दिनों में उनके पीछे जाता था लेकिन आज वो सब के सब इसको छोड़ कर गए। He told that I am loving you, but finally they only handed him over to death. उसने कहा मैं तो तुझसे प्रीति रखता हूँ लेकिन वही स्त्री है इसको शत्रु के हाथ पकड़वा दिया। In the most pathetic condition. बड़ी दुर्दशा की अवस्था में था And who has remembered him? और किसने उसकी सुधि ली है? कौन उसको स्मरण किया God है? remembered him. परमेश्वर उसकी सुधि ली He है has shown mercy. और उस पर अनुग्रह दिखा। A God has given him a thought. परमेश्वर ने उसको एक सोच विचार को दिया है। Just at least now you pray to me. कम से कम अब आप प्रार्थना कर सकते हैं। I will hear that prayer. अब मैं वो प्रार्थना को सुनूंगा। Oh, what a wonderful, wonderful mercy of God. क्या परमेश्वर का अद्भुत करुणा और अनुग्रह है ये। With that little strength. और उसके पास जो थोड़ा सा बचा हुआ शक्ति के He साथ prayed only one sentence prayer. एक ही बात उसने प्रार्थना की है। What is that prayer? कौन सी प्रार्थना है? Verse 28, chapter 16 of Judges. न्यायों की किताब 16 अध्याय और उसके 28 वचन में। And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। What he is praying? कौन सी प्रार्थना कर रहा था? O Lord God, हे प्रभु, हे यहोवा परमेश्वर remember me. मेरी सुधि ले, Remember me. मेरी सुधि ले। What a wonderful prayer it is. क्या है अद्भुत प्रार्थना थी वो। Oh, immediately that prayer was answered. तुरंत ही उस प्रार्थना का उत्तर मिल गया। On that day, not only the body of Samson was broken, his heart was broken. उस दिन ऐसा हुआ ना केवल उसका शरीर जो टूटा हुआ था लेकिन उसका मन भी, उसका हृदय भी टूटा हुआ था। With a broken heart, he prayed. और वो टूटे हुए हृदय से उसने प्रार्थना की, Lord, you remember me. हे प्रभु मेरी सुधि ले। Lord, this one time you remember. हे प्रभु इस बार मेरी सुधि लेना। I don't want to pray again. और दोबारा मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता हूँ Because I am going to die. क्योंकि अभी मैं मरने वाला हूँ। In the most pathetic condition, in the dying condition, he made that plea. बहुत ही दुर्दशा की अवस्था में वो मरने जा रहा था, ऐसी अवस्था में उसने छोटी सी प्रार्थना की है। Such a mighty man. और इतना बलवान व्यक्ति था। Lord, this one time. हे प्रभु इस बार, केवल इस बार। Do you know the God of the Bible is a God who remembers us? आप जानते हैं बाइबल का परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर। What God has done. परमेश्वर ने क्या He किया? remembered Samson. और उसने शिमशोन की सुधि ली है। Now what God has done? अभी परमेश्वर ने क्या To this किया? weak man, God has given the strength. और इतना कमजोर व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने बहुत बड़ी ताकत को दी The है। greatest deed he has done on that day. और उस दिन उन्हें बहुत महान काम किया उसने। Throughout his lifetime, he has not killed 3,000 Philistines. अपने जीवन भर में 3000 फलिस्तियों को उसने नहीं मारा But था, on that day, लेकिन उस दिन because God has given the strength, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ताकत दिया, God has given that, God remembered him. परमेश्वर ने उसकी सुधि ली है। So if you see in verse 29 and 30, यदि हम 29 और 30 वचन में देखें, and he has pulled both the pillars of the Dagon temple. और फिर वहां पर उस दागोन के
उस मंदिर में जो 2 खंबे हैं उसको वो अपनी ताकत से उसको खींचा है and the whole temple have fallen down. और वो सारा मंदिर गिर चुका था। 3,000 people died means how big was the temple? 3000 लोग वहां पर मर चुके। इसका मतलब वो कितना बड़ा वो मंदिर था। A weak man, when God remembered, did this great thing. एक कमजोर व्यक्ति था, जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली है, बहुत महान काम किया उसने। God of the God, He remembers His people. परमेश्वर है जो अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। Dear brothers and sisters, भाई और बहनों, you also may be in the last moments of your life. हो सकता है आपके जीवन की अंतिम दशा में I है do आप। not know in what condition you are hearing आप this. कैसे स्थिति में होकर इन बातों को आप सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता। Once upon a time you may be used by the Lord so much. एक समय था आप परमेश्वर के द्वारा बहुतायत से आपका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, But today, लेकिन आज something of the flesh entered into your life. आज कुछ शारीरिक चीजें आपके जीवन में प्रवेश You किया have seen something, invited that thing into your life, that has spoiled your life. कुछ चीजों को आपने देखा है और आपके जीवन में उसको आने दिया है, लेकिन वही बातें हैं जो आपके जीवन को नाश कर दिया है। Some people, it may be, they may be drunkards now. कुछ लोगों के लिए हो सकता है और वो लोग तो वो पीने वाले हैं, Some people, they must have become drug addicts. और कुछ लोग हैं उस ड्रग एडिक्ट बन चुके Today, in हैं। many places, the drugs are playing havoc in the lives of people. आज बहुत सारे स्थान जगहों पर हम देखते हैं ये जो ड्रग्स है लोगों के जीवन को नाश कर दे। Some of the selfish people, to become rich, they are spoiling the lives of the other people by injecting those drugs into their lives. कुछ लोग स्वार्थ लोग हैं और वो धनवान बनना चाहते हैं, पैसे के लालच में वो जवान लोगों के जीवन को वो लोग इस ड्रग्स की आदत डालकर खराब कर दे रहे हैं। Today, you became a slave to the drugs. आज अब ये ड्रग्स के आप गुलाम बन चुके हैं, Or because of some woman or some man, you have spoiled your life. या फिर आप कोई स्त्री या फिर कोई पुरुष के द्वारा आपके जीवन को आपने बर्बाद कर दिया, नाश कर Today, you दिया। have come to the last stages of your life. आज के दिन आपके जीवन की अंतिम दशा में आप पहुंचे हैं All hopes are gone. और आपकी आशा है ही नहीं, सब कुछ चली गई है। As a person without any strength, you are waiting for your death. आप ऐसे व्यक्ति के समान जो बिल्कुल ही खोया हुआ है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, इसी अवस्था में है आप। You may be in the hospital. अब हो सकता है आप अस्पताल में हैं, On the bed, you may be there. आप वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं Doctors also lost hopes. और डॉक्टर्स ने भी बता दिया कि कोई आशा नहीं है। Or as a drug addict, you may be in a anti-drug addicting center, you may be there. हो सकता है आप एक ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं और एंटी ड्रग एडिक्ट की उस सेंटर में आप हैं। And because of some woman, because of some man, all your honor is gone. या फिर आप कोई स्त्री की वजह से या फिर पुरुष के वजह से आपका कोई इज्जत नहीं है। अभी Nobody is giving respect, they are mocking at you. कोई आपकी इज्जत नहीं देता है और आपकी ठट्ठा उड़ाते हैं। What to do now? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? Now God is reminding you. और इस समय में परमेश्वर ने आपको स्मरण दिलाता है। Though everybody leaves you, हो सकता I will है- not leave you. हो सकता है सब के सब लोग आपको छोड़ दिया, लेकिन मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। I want to renew my mercy in your life. और तेरे जीवन में मैं मेरी जो दया अनुग्रह को नए सिरे से फिर मैं दिखाना चाहता हूँ। Just call unto me. आप केवल पुकारिए मुझे, Just pray, Lord, please remember me. केवल प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु मेरी सुधि लेना, The Lord will remember you. और परमेश्वर आपकी सुधि लेता The है। Lord who remembered Samson will remember you. शिमशोन की सुधि लिया जो परमेश्वर आपकी भी सुधि He ले, will strengthen you. और वो तुझे ताकत देगा, शक्ति देगा, And you can do an exploit for the Lord even in these end days. और इस अंतिम दिनों में भी आप परमेश्वर के लिए महान काम कर सकते हैं। Why? क्यों ऐसा? The God of the Bible is a God who remembers his people. क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर। What do you say? और आप क्या बोलेंगे? Why to die in that pathetic condition? क्यों ऐसी दुर्दशा की अवस्था में आप मरना चाहते Why हैं? can't you turn to your Creator? क्यों आपके सृजनहार के तरफ आप क्यों नहीं पलटते हैं? Tell to him, और उससे कहिए, Lord, so and so thing has spoiled my life. हाँ प्रभु, ये जो विषय है, ये जो चीजें है जो मेरे जीवन को नाश कर दिया है, Please remember me. दया करके मेरी सुधि लेना। Lord, remember me. हाँ प्रभु, मेरी सुधि लेना। The Lord will remember you. हाँ, परमेश्वर तेरी सुधि लेगा। And he did a great thing for the Lord, Samson. और शिमशोन ने उस दिन परमेश्वर के प्रति महान काम किया उसने, That's why. और How इसीलिए much God restored him, you know. आप जानते हैं परमेश्वर ने कितना उसका पुनर्स्थापित किया है। When you read 11th chapter of Hebrews,
ये आप इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय में यदि पढ़ेंगे आप, And there even the name of Samson is written in 11:32 of Hebrews as a man of faith. यहाँ पर लिखा हुआ है 11 अध्याय, इब्रानियों की 11 अध्याय और 32 वचन में एक विश्वास पुरुष कहकर यहाँ पर लिखा है शिमशोन के बारे में। In verse 32, और 32 वचन after में Gideon अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गिदोन and also Barak, और बराक then you can see Samson and then Jephthah. और शिमशोन और यफ्था के बारे में। Oh, what a wonderful position God has given. परमेश्वर ने क्या है अद्भुत स्थिति को दिया है। Oh, from his name in the list of the heroes of faith. और उसका नाम जो विश्वास के वीर लोग हैं उनके लिस्ट में उसका नाम आ The गया। hall of faith. हाँ, वहां पर जो विश्वास रखने वालों का जो जगह है वहां पर, And suppose if the photos are kept there. यदि वहां पर इनके सारे फोटो लगा चुके हैं। Abel, first photo. पहला फोटो है एबेल का, Oh, then Enoch's photo. और उसके बाद में एनोक का, Noah's photo. Will नूह be, का फोटो, even Samson's photo. और में वहां शिमशोन का भी फोटो लगा दिया। What a wonderful restoration. अरे क्या है अद्भुत पुनर्स्थापित हो गया Do उसका। you want to be restored in your spiritual life? क्या आपके आत्मिक जीवन में पुनर्स्थापित पाना चाहते हैं? Only one thing. आपको एक ही करना है। Lord, remember me. हाँ प्रभु मेरी सुधि ले, Don't die in your sins. आपके पापों में आप नहीं मरना चाहिए। Even today, Lord Jesus Christ wants to be merciful. आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने आपको अनुग्रह दिखाना चाहता है Turn to Him. और उसके तरफ पलटिए Don't harden your heart. और आपके हृदय को ऐसा कठिन मत Satan बनाइए। will not leave you till you are totally destroyed. शैतान ने आपको जब तक वो नहीं छोड़ेगा जब पूरी स्थिति से आप नाश हो जाए, But Jesus is offering you mercy. लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह देना चाहता है। Come to Him. आइए उसके पास, Come to him. आइए उसके पास। Small prayer. छोटी सी प्रार्थना, Lord, remember me. प्रभु मेरी सुधि लेना। God will restore you. परमेश्वर आपकी पुनर्स्थापित He will करेगा remember you and He will restore you. और आपकी सुधि लेगा और आपको पुनर्स्थापित करेगा। May God help you to pray such a prayer even in the fag end of your life. और आपके जीवन के इस अंतिम दशा में परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना करने में आपकी सहायता करे। Samson was restored शिमशोन पुनर्स्थापित हो गया है and you also will be restored. और आप भी पुनर्स्थापित हो सकते हैं। Samson was honored by God again शिमशोन को परमेश्वर ने दोबारा और उसको गौरव आदर दिया है and you also will be honored by the Lord. और इसी प्रकार से आप परमेश्वर के द्वारा गौरव आदर पा सकते हैं। God of the Bible is not partial. बाइबल का परमेश्वर वो पक्षपाती नहीं The है। God who heard the prayer of Samson will hear your prayer also. जो परमेश्वर शिमशोन की प्रार्थना सुनी है और आपकी प्रार्थना को भी वो सुनेगा। Oh Lord God, remember. हे यहोवा परमेश्वर मेरी सुधि लेना। You also pray like that. आप भी इस प्रकार से प्रार्थना कर Let सकते us हैं। pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, how gracious God. आप कितने दयालु Lord, परमेश्वर we हैं। thank Thee for the various characters of the Bible. हाँ प्रभु, बाइबल में अलग अलग व्यक्तियों के बारे में लिखा, हम धन्यवाद देते हैं। The wonderful plan for his life, Thou hast given birth to Samson to a barren parents. प्रभु शिमशोन के प्रति आप एक अद्भुत योजना रखी है और उसी योजना के अनुसार जो बांझ स्त्री को उसको जन्म दिया है। Lord, Lord, he was brought up in the most godly ways. हाँ प्रभु, वो तो परमेश्वर के भय मानने वाले रास्ते में प्रभु उसको बढ़ाया था He was a Nazarite. और वो एक नाजरेत था। But when he has come to age, he could not control his eyes. लेकिन प्रभु वो जो उम्र में बढ़ रहा था तो प्रभु वो अपने आंखों को काबू में नहीं रख He सका changed 3 women in his life. और इसके जीवन में 3 स्त्रियों को उसने बदला। The same sin of his flesh ultimately ruined his life. वही पाप जो शारीरिक पाप था प्रभु उसके जीवन को नाश कर दिया। The mighty man became the most weakest एक man. बलवान व्यक्ति था लेकिन प्रभु बिल्कुल कमजोर व्यक्ति बन गया। But oh Lord, David says in that Psalm 136, in all the 26 verses, 26 times he says, His mercy endureth forever. लेकिन दाऊद ने 136 भजन संहिता में 26 वचनों में प्रभु 26 बार दोहराया है कि उसकी करुणा सदा की हो। Lord, your mercy endureth forever. हाँ प्रभु, तेरी करुणा सदा की है And out of thy mercy thou hast remembered Samson. और प्रभु तेरी करुणा से
आप शिमशोन का सुधि लिए है enabled him to pray. और प्रभु उसको प्रार्थना करने में सहायता की He है। prayed with a broken heart, Lord, remember me. टूटे हुए मन से प्रभु उसने प्रार्थना की है कि हे प्रभु मेरी सुधि ले। Today, our dear ones who are hearing this message, आज के दिन प्रभु जो हमारे प्रिय भाई लोग वचन को सुन रहे हैं, oh Lord, with a broken heart, they also may be encouraged to pray. टूटे हुए हृदय से प्रभु वो भी प्रार्थना करने के लिए उत्साहित किए जाते They हैं। are in the hospital हाँ प्रभु, वो लोग अस्पताल में हैं and they are in the last stages of their life. और उनके जीवन के अंतिम दशा में है प्रभु। Lord, help them to pray. हाँ प्रभु, प्रार्थना करने में उनकी सहायता Once कीजिए। again, thou art willing to honor them. फिर एक बार प्रभु और उनको गौरव आदर देना चाहते हैं। Thou want to give the due respect unto them. हाँ प्रभु, उनका आदर देना चाहते हैं आप। Thou want to keep their names in the hall of faith or in the list of faith. हाँ प्रभु, उनके नामों को भी प्रभु वो जो विश्वास रखने वाले उनके लिस्ट में आप रखना चाहते Help हैं। them to pray, O Lord. प्रभु प्रार्थना करने में उनकी सहायता कीजिए Guide us throughout this day. और आज सारे दिन भर के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई Be कीजिए। thou our Lord in the rest of our हाँ lives. प्रभु, हमारी बाकी जो जीवन में आप हमारे प्रभु बन के रहिए। We do pray in the prayer hearing and prayer answering name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना सुनने और प्रार्थना की उत्तर देने के नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।